प्रदीप नरवाल 90 लाख के खिलाड़ी हैं या उनकी प्राइस उनसे कम मिली उनके प्राइस के अकॉर्डिंग। मैंने एक कल पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि प्रदीप नरवाल की रियल प्राइस आपके अकॉर्डिंग कितनी है, तो 50% से ज़्यादा लोगों ने, 800 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया था। 50% से ज़्यादा लोगों ने कहा था प्रदीप की वैल्यू 1.5 करोड़ की ज़्यादा है। और क्या पता मैं 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा डालता तो वहाँ पर भी लोग करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई प्रदीप क्या चीज़ है और किस लेवल का खिलाड़ी है और उनके क्या फैन फॉलोइंग है, लोग क्या सोचते हैं। भाई यहाँ पर हम जब ऑक्शन में जाते हैं तो हमको एज ए फैन के एस्पेक्ट से नहीं सोचना चाहिए, हमको कई बार टीम के एस्पेक्ट या ओनर के एस्पेक्ट से भी सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए हम फैन है, हमारे अकॉर्डिंग से प्रदीप को 2.5 करोड़ दे दो, हम तो वहां पर भी खुश हैं यार प्रदीप 2.5 करोड़ का, क्योंकि हमारा फेवरेट प्लेयर है। लेकिन एक टीम के ओनर को तो अपने पर्स को देखकर खरीदना होता है, और यही वही प्लेयर जो 1.5 करोड़ का उसको 90 लाख में मिले तो वो क्यों नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए हम यदि बात करें किसी भी खिलाड़ी के, उसके प्रेजेंट को देख के उस पर बिड किया जाता है। यदि प्रदीप नरवाल का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखो तो 5वें सीजन में था 369 पॉइंट का। यदि प्रदीप 6ठे सीजन में ऑक्शन में आते तो क्या पता 1.65 करोड़ जो मिले हैं उनको 8वें सीजन के लिए, वो क्या पता उस सीजन में भी उनको 2 करोड़ मिल जाते। लेकिन प्रदीप नरवाल 8वें सीजन में आए और 7वें सीजन में उनकी परफॉर्मेंस 302 पॉइंट थे और सेकंड रैंक के सबसे हाईएस्ट रेडर थे। तो यहाँ पर मैं बात कर दूँ, हमेशा प्रेजेंट को देख के हमको देना चाहिए। लास्ट साल देखो तो प्रदीप नरवाल का स्कोर पॉइंट होता है 188 पॉइंट, 6ठे नंबर के सबसे बड़े रेडर थे, और उनकी यहाँ पर बोली जाती है 90 लाख रुपए। ये मैं बात करूं यहाँ पर कंपैरेटिवली, यहाँ पर बात करूं तो विकास कंडोला भी यहाँ पर प्रदीप नरवाल से कम पॉइंट थे, 174 पॉइंट थे, लेकिन वो खिलाड़ी 1.7 करोड़ का गया और प्रदीप वहीं पर 90 लाख रुपए के। यहाँ पर ये आप ये नहीं कह सकते प्रदीप महंगे प्लेयर होने चाहिए थे, क्यों नहीं होने चाहिए भाई। देखिए प्रदीप को जिस पॉइंट्स के लिए 1.65 करोड़ रुपीज दिए थे वो काम प्रदीप पिछले साल नहीं कर पाए, इसलिए टीम ने वापस उनको ऑक्शन में डाला। लेकिन एक अच्छे प्राइस में उनको वो मिल रहे थे तो उन्होंने वापस रिटेन भी कर लिया 90 लाख रुपए, क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू अच्छी है। लेकिन बहुत सा कुछ डिपेंड करता है भाई, यहाँ पर विकास के ऊपर लक भी डिपेंड करता है। कई बार लक कैसे डिपेंड करता है, मतलब एक टीम से ज्यादा टीम में आप पे इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा प्लान करके हमको लेना ही है, तो प्राइस बढ़ता चला जाएगा भाई। आपका प्राइस होगा 1.2 करोड़ और आपको मिल जाएंगे 1.7 करोड़ या 1.3 करोड़ है तो 1 लेकिन यदि आपके ऊपर दूसरी टीम इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे प्रदीप के केस में हुआ, प्रदीप की जब बोली लग रही थी शुरुआत के लास्ट के 3 सेकंड बचे जब तक तो किसी टीम ने बोली भी लगाना चालू नहीं किया। लेकिन जैसे ही रामबीर सर ने बोली शुरू करी उसके बाद प्राइस बढ़ता बढ़ता 71 लाख पे गया और 71 लाख पे जाके रुक गई। 72 लाख किसी भी टीम ने ऑफर नहीं किए, चाहती तो गुजरात 71 लाख में यहाँ पर प्रदीप उनकी टीम में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी गुजरात 90 लाख देना उनको प्रेफर किया, क्योंकि उनको पता है वो खिलाड़ी कितना वैल्यूएबल है, कितना बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन 90 लाख से ऊपर कोई टीम इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, तो प्रदीप 90 लाख में गुजरात में गए, लेकिन एफबीएम के थ्रू वो यूपी योद्धा ने उनको वापस अपनी टीम में ले लिया। तो मेन बात ये अकॉर्डिंग टू डेटा की बात करें तो प्रदीप विकास कंडोला से डेटा के अकॉर्डिंग बेस्ट हैं, लेकिन लक भी बोलता हूँ मैं, कई बार लक भी होता है और एक टीम के ओनर से टीम की एक वो भी होती है, इमेज भी होती है। भाई आज के टाइम में प्रदीप की जो इमेज है पिछली साल के कंपेरिजन, क्योंकि देखिए प्रदीप 6ठे नंबर के सबसे बड़े रेडर जरूर थे 188 पॉइंट लेके, वही यूपी उदय 189 पॉइंट लेने वाले सुरेंद्र गिल को 37.5 लाख में रिटेन कर लिया। वहीं प्रदीप को वो 1.65 करोड़ के ऊपर 10% एक्स्ट्रा लगाई कैसे देती, आप खुद सोच के देखिए। हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी जो कमी है वो है कि टीमों ने दूसरी टीमों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा। जैसे गुजरात जितना इंटरेस्ट दिखा रही थी, यदि कोई एक टीम भी उनके इंटरेस्ट कंपेरेटिवली इंटरेस्ट दिखाती तो वो बोली आई थिंक चली जाती 1.3 करोड़ 1.2 करोड़, और रियली में प्रदीप आज भी वो वैल्यू रखते हैं। लेकिन आज ये प्रेजेंट टाइम, आज ये सीजन डिपेंड करेगा प्रदीप नरवाल का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि भाई देखिए पुराने टाइम में कौन खिलाड़ी कितना बड़ा है उसके ऊपर आज के टाइम है ना, कुछ ऐसे ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो अनसोल्ड भी रह गए। इसी टाइम पे करोड़ करोड़ में बिकने वाले खिलाड़ी आज अनसोल्ड हैं, और कुछ कबड्डी के स्टार रहने वाले जिनके कबड्डी को जाना जाता था जैसे राहुल चौधरी, वो बेसिक 10 लाख प्राइस में भी बिक रहे हैं भाई। तो प्रेजेंट टाइम को हमेशा देख के दिए जाते हैं, कुछ लक भी डिपेंड कर जाता है कई बार, और कई चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं भाई। और ओनर तो चाहेगा ना भाई उनको तो सस्ते में मिले, कोई प्लेयर जो उसकी वैल्यू 1 करोड़ है यदि उसको 60 लाख में मिलता होगा तो 40 लाख रुपए उन्होंने बचा लिए बेसिकली। तो ये पॉइंट्स है मेनली जो मैं कवर करना चाहता हूँ। रियली में प्रदीप की वैल्यू यहाँ पर देखो तो 1.2 1.3 करोड़ तक तो है कम से कम, और फिर लक के ऊपर डिपेंड करता है भाई वो कितना ऊपर चले जाते हैं। जैसे विकास के केस में हुआ 1.3 करोड़ 1.4 करोड़ का वो खिलाड़ी हो सकता है, क्या कर टीम को लगता है इन फ्यूचर। लेकिन जब एक अपोजिशन की टीम जैसे तमिल दलाई और बेंगलुरु बुल्स लड़ रही थी तो वो बढ़ती बढ़ती 1.7 करोड़ पे चलेगी। वही सेम केस यू मुंबार तमिल थलाईवाज के केस में हुआ, पवन शरावत के केस में, जाके मतलब पवन शरावत 2 करोड़ पे बिड हो सकते थे, लेकिन टीमों को तो यही था मेरे हमको
यहाँ पर चाहिए पवन। लेकिन प्रदीप के केस में किसी दूसरी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाई, इसलिए प्राइस नहीं बढ़ा। और ये पॉइंट्स थे बेसिकली, यदि मैं बात करूँ, नहीं तो कुछ ऐसे खिलाड़ी जो प्रदीप से कम पॉइंट थे वो भी महंगे बिके हैं, और कुछ ऐसे खिलाड़ी जो प्रदीप से ज़्यादा पॉइंट वाले थे वो भी सस्ते में रिटेन हुए हैं। तो ये पॉइंट था। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देखो एज ए फैन तो हम चाहेंगे कि महंगे ही बिकें, लेकिन भाई हमेशा एक टाइम होता है कोई भी चीज़ का। कुछ लोग तो 60 लाख भी बोल रहे हैं प्रदीप की वैल्यू, लेकिन वो उनकी सोच है भाई। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पॉइंट्स अच्छे लगे हो मेरे, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि और क्या सजेस्ट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव करना मत भूलना कबड्डी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए, नीचे नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।